वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। व्हाई मोस्ट पीपल फेल एट इन्वेस्टिंग, ये इस वीडियो का टॉपिक है। और ये वीडियो का टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था और उस कॉल के अंदर मुझसे एक साहब ने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल से हर कॉमन पर्सन के दिमाग में होता है और इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसका सिंपल सा आंसर होता है, बट बहुत सारे लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि मैं नॉर्मली वन ऑन वन कॉल्स करता हूं, उसके अंदर लोग मुझसे अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और उसके अंदर अपनी जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। ऑल्दो कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एट ऑल, ऑल्दो कि मैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस है मेरे पास यूएई के अंदर, वो अभी रिसेंटली मुझको मिला था। आई एम द 20th फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इन होल ऑफ द यूएई और अभी तक मेरे ख्याल से 100 के करीब ये लाइसेंसेस अवार्ड हुए हैं। बट एनीवेज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन एनी केस, बट लोग मुझसे इन जनरल बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि वो पाकिस्तान में होते थे और यूएई मूव करना चाह रहे थे, उनका बिजनेस ऑलरेडी यूएई के अंदर था, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में थी कि वो मूव करने के लिए मुझसे पूछ रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो इन्वेस्ट थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे तो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। मैं अभी एक नंबर दे देता हूँ कि 50,000 दिरहम्स की वो बात कर रहे थे कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे इन्वेस्ट करना है सर्वा के अंदर। अब सर्वा जो है वो बेसिकली एक यूएस के स्टॉक्स इन्वेस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आप यूएई में रहते हुए या पूरे गल्फ के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं भी आप रह रहे हो, बारिंग सम कंट्रीज, आप यूएस के अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू सर्वा। तो मुझसे वो पूछ रहे थे कि अगर मैं 50,000 दिरहम्स अभी इन्वेस्ट करूं और उसको मैं 10 साल के लिए भूल जाऊं तो मुझे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। मैंने कहा देखें, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट मेनी ईयर्स, आई वुड से मेनी डेकेड्स, जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स हैं वो एवरेज आउट करते हैं 8 to 10% के ऊपर। आप यही अराउंड वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है तो मैं उसको कहता हूँ कि एवरेज नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एनुअल बेसिस के ऊपर 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो कहते हैं अच्छा, मैं 50,000 दिरहम्स अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझको कितने पैसे मिलेंगे। तो मैंने फॉरन एक कैलकुलेटर था वो मैंने ऑन किया और उसको मैंने उनको उसी वक्त कैलकुलेट करके दिखाया कि वो 50,000 दिरहम्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अराउंड 107,946 dirhams at 8% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर आप करते हैं तो ये इतना अमाउंट आपके पास बनेगा। तो ही वाज ओके विद दैट। बट देन मैंने फिर उनको एक और चीज कही, मैंने कहा देखें, ये तो आपने एक दफा में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी ना, बट अगर आप इसी चीज को डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं और कॉन्स्टेंटली आप इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 1,000 दिरहम महीने के ऐड कर दें इसके अंदर। सिर्फ 50,000 दिरहम्स आपने शुरू में ऐड डाले और 1,000 दिरहम आप उसके अंदर फर्दर महीने के ऐड करना शुरू कर दें, फिर आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना वो कंप्लीटली यू विल ब्लोन अवे विद दैट, बिकॉज उसमें कंपाउंडिंग भी आएगी, उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी आएगी, उसमें जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जो ग्रो हुई है वो भी आएगी, वो सब कुछ आएगा। तो उसकी अमाउंट जो बनती है, अगर सिर्फ 1,000 दिरहम आप ऐड करते हैं हर महीने, तो वो बनती है 281,785 दिरहम्स। जो थोड़ा सी एफर्ट है उससे आपको एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आता है। अच्छा, उसी के बाद उन्होंने एक चीज मुझसे कही कि मैं क्यों ना गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। तो मैंने कहा ठीक है, गोल्ड इस वक्त एक अच्छा बुल रन दे रहा है और लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर एक यूफोरिया क्रिएट हो गया है गोल्ड के अंदर। कुछ लोगों को तो उसके अंदर हमेशा से था कि गोल्ड ही लेना चाहिए और कोई चीज किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं कि गोल्ड में क्यों मैं खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। आई वुड हार्डली से, जब से मेरी वीडियोस बनना शुरू हुई है मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 to 15% किसी का, या 5 to 10%, मैं कहता था 15% तक भी जा सकते हैं। समवेयर बिटवीन दैट अमाउंट आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए हर वक्त। मैं खुद 5 to 10% से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होता गोल्ड के अंदर। बट एट द सेम टाइम हर किस्म की जो एसेट क्लास होती है, चाहे वो अच्छी हो, जो अच्छी एसेट क्लास है, जो अच्छी एसेट क्लास है उसके अंदर आपको नजर आता है कि हर साल आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। उसकी एग्जांपल इस तरह से लें, अभी जो मैं गोल्ड का एक चार्ट देख रहा था उसमें 1975 से लेकर 2008 तक इतना बड़ा पीरियड था, यानी कि 38 ईयर्स का पीरियड था जिसके अंदर गोल्ड को डबल होने में उसको टाइम लगा था। यानी कि 1975 में जो अमाउंट, जो प्राइस थी, वो डबल होने में उसको 38 ईयर्स लगे गोल्ड को इन डॉलर टर्म्स। यही अमाउंट 2008 से लेकर 2020 तक इसको डबल होने में 12 साल लगे। उसी तरह से 2020 के अंदर से लेकर उसको डबल होने में 4 साल लगे। 2020 से लेकर 2024 के एंड तक तकरीबन वो 4 साल लगे उस प्राइस को डबल होने में। और उस लास्ट कुछ महीने के अंदर 2025 के अंदर हमने देखा है कि उसको सिर्फ 7 मंथ लगे गोल्ड की प्राइस डबल होने में। तो ये आप किस साइकिल में फंसते हैं अच्छे एसेट क्लास के अंदर, वो भी आपको नहीं पता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट देख ली है, आपको समझ में आ गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ पॉइंट्स अभी बताऊंगा आपको, बट अगर आपको समझ में आ गया कि ये एक अच्छी एसेट क्लास है, इसके अंदर मुझको जाना चाहिए और मुझको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए। ये हर एसेट क्लास की बात करते हैं, चाहे गोल्ड हो जाए, चाहे रियल एस्टेट हो जाए, चाहे स्टॉक्स हो जाए। अगर आपने समझ लिया है कि ये एक अच्छी एसेट क्लास है, मुझे इसमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए और इसके प्रीवियस रिटर्न्स भी मुझको अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के ऊपर आप रखें और उसी के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
आपकी लक होगी, आपको 1 साल 2 साल के अंदर जैसे अभी कुछ लोगों को 7 महीने के अंदर गोल्ड का बुल रन मिला और डबल हो गई प्राइस, लेकिन अगर ये आपकी लक नहीं है, तो फिर आप फँस भी सकते हैं। सो मेक श्योर कि उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें, जितने आप लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक कर सकते हैं। सो उनसे मेरी ये बातें हो रही थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो भी बननी चाहिए, क्योंकि मुझे फिर एक एक ट्रिगर हुआ एक पॉइंट कि बहुत सारे लोग फेल करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि पेशेंस नहीं होता। सो आई वुड लाइक टू मेंशन सम फैक्ट्स हियर, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए। और हमेशा अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्या हैं जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स होने चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स बेसिकली मतलब ये है कि आपको पता हो कि गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है। अब उसमें 100% जाना है, नहीं जाना है, वो सबके अपने ऊपर होता है। स्टॉक्स बहुत अच्छे एसेट क्लासेस हैं, बट उनकी वैल्यूएशन भी डिपेंड करती है। आप इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर जाएँगे तो हो सकता है किसी कंपनी के अंदर स्टॉक्स 100 टाइम्स, 10 आई मीन 1000 टाइम्स पिछले 1 साल के अंदर बढ़ गए हों। बट ऐसी भी कंपनीज़ हैं जिनके इसी रेशियो से नीचे भी आ गए हों। तो अच्छी एसेट क्लास क्या होती है? मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स जो कि कम लो फीस, लो कॉस्ट के ऊपर जा रहे हों, वो एक अच्छी एसेट क्लास होती है। उसके अंदर आप जो जो इक्विटी का इक्विटी बेस जो ईटीएफ्स होते हैं, अगर उसका एक्सपोज़र लेते हैं, तो आपको पता होता है कि आपने अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट किया है। हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2 इयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे चली जाए फॉर एनी रीज़न, चाहे वैल्यूएशन कम हो जाए, चाहे इकोनॉमी के हालात बुरे हो जाएँ, बट इवेंचुअली उसको ऊपर जाना है। इसी तरह से जो रियल एस्टेट है, अगर अच्छी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो वो इवेंचुअली ऊपर जाएगी। जैसे पाकिस्तान की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। मैं रियल एस्टेट में बिल्कुल भी मतलब कुछ अरसे से मुझको ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे जगह की रियल एस्टेट में कोई बहुत ज़्यादा चार्म नज़र नहीं आ रहा। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, पिछले 10 सालों के अंदर रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नीचे रही है। तो एक टाइम आएगा कि वो वैल्यूएशन करेक्ट होंगी और वो प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा वक़्त वो इसी तरह से नीचे रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं। तो आपकी रियल एस्टेट की कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट है वो किसी ना किसी तरह टाइम पर वैल्यूएशन अपनी करेक्ट करेगी। इसी तरह से हर एसेट क्लास के अंदर होता है। गोल्ड के अंदर 38 ईयर्स तक उसने अपनी वैल्यूएशन नहीं की, लेकिन जब करेक्ट करने पे आया वो 6-7 मंथ्स के अंदर वो ऊपर चली गई। सिल्वर को भी की भी एग्जांपल इसी तरह से है। बट आप कौन सी साइकिल में फंसते हैं, ये अब पॉइंट है। अब इसी के अंदर मैं इसीलिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे पास ये 6 पॉइंट्स हैं। हाँ, 6 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि डोंट चेज़ अनरियलिस्टिक गेन्स। जो अभी गोल्ड के साथ बुल रन हुआ है, 7 मंथ्स के अंदर प्राइस डबल हुई है। हो सकता है अगले 7 मंथ्स के अंदर दोबारा डबल हो जाएँ, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले 7 मंथ्स के अंदर डबल हो सकता है 3 महीने में हो जाए, हो सकता है अगले 7 साल के अंदर डबल हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी होती, पूरी दुनिया उन्हीं चीज़ों में, उसी चीज़ में पैसे डालना शुरू कर देती, और फिर उसके बाद आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आती जो कि प्रेडिक्टेबल होती, जो कि नहीं होता। अगर अपनी एक्सपेक्टेशन आप 8 टू 10% पे रखेंगे डॉलर टर्म्स के अंदर एनुअल बेसिस के ऊपर, तो आप कंपाउंडिंग में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर लेंगे कि आपकी जो 10, 15, 20 सालों के अंदर जो वेल्थ क्रिएशन होनी है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। अगर आप कंसिस्टेंसी से, कन्विक्शन से एक पर्टिकुलर अच्छी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर भागना चाहिए। अब ये मटीरियलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत मुश्किल होता है। यूएई जैसी जगह पे तो बहुत ही मुश्किल होता है, जीसीसी कंट्रीज में इन जनरल और पूरी दुनिया में भी, कि आपको कोई चीज़ अगर सामने नज़र आ रही होती है तो आप उसके अंदर उसको चाहते हैं कि फ़ौरन मिल जाए आपको। चाहे वो रिटर्न्स हो, चाहे वो लेट्स से मटीरियलिस्टिक पोज़ेशंस हो, जैसे गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें। अगर आप इनसे दूर रहेंगे, जितना आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएँगे, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही आप वेल्थ बिल्डिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जो आपको इंटरनेट पे नज़र आता है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आपको इस तरह के नज़र आते हैं जिन्होंने अर्ली लाइक इंस्टेंट वेल्थ क्रिएट कर ली, और पैसों की, जो इंटरनेट के पैसे हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं। इसका मैं खुद आई एम विटनेस टू दैट। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग करनी है, तो इंटरनेट के पैसे अगर आ भी रहे हैं तो उनको भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। ये फ्लॉन्टिंग ऑफ वेल्थ मुझे नहीं समझ में आता। सो इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आप बचें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएँगे तो हर तरह से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो वेल्थ बिल्डिंग है, इसको अंडरस्टैंड करें। यू कैन नॉट आउटसोर्स वेल्थ बिल्डिंग। आप इंटरनेट पे चीज़ें देख सकते हैं, अपना जो जितनी भी आपने रिसर्च की है, लोग नॉर्मली इंटरनेट पे करते हैं। बल्कि इनफैक्ट मुझको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक स्टार्ट है जो मुझे नज़र आया था, और मैंने कहा था वो मैं यहाँ पर ज़रा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूँगा। एक बड़ी अच्छी-सी मुझे फाइंडिंग नज़र आई थी, जिसमें कहा था कि 13.7% ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को एज़ रिसोर्स यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए, व्हिच इज़ फाइन। बट अगेन उसके अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए, अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी ने कह दिया
मेरे चैनल इंक्लूडेड, किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, वो ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 800-900 वीडियोज़ बना चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। आपने सारी वीडियोज़ उसमें नहीं देखी होंगी। मेरा एक प्रोडक्ट जिसके बारे में बात की है, एक एसेट क्लास जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की है, हो सकता है दूसरी वीडियो के अंदर मैंने उसको ये भी बताया हो कि ये आप 100% इसके अंदर नहीं जा सकते फॉर एनी रीज़न। सो आपको किस तरह से वेल्थ बिल्डिंग करनी है, ये आपको अपने लिए है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज़ पर्सनल। इसके अलावा मेन आर ट्वाइस एज़ लाइकली टू टेक फाइनेंशियल गाइडेंस फ्रॉम सोशल मीडिया देन वुमेन। और वो मुझे भी नज़र आता है, मेरा चैनल क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसके अंदर मुझे नज़र आता है कि ऑलमोस्ट 85 टू 90% जो व्यूअरशिप है वो मेन की है। इसके अलावा 74% हु फॉलो फाइनेंशियल गाइडेंस फ्रॉम सोशल मीडिया लॉस्ट मनी और एक्सपीरियंस्ड एन अनडिजायर्ड आउटकम। 74% लोगों ने इस तरह से किया है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इन द यूएई ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लाइसेंस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उसमें पैसा भी ज़ाया करते हैं। मैंने खुद भी ज़ाया किया था। अगर आपको सही से नहीं समझ में आए, अगर आपको ये नहीं पता हो कि आपने कब किस एसेट क्लास को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसको लिमिट करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी चाहिए, बट अपनी जो एक्ट है, जो आपको खुद करना है, वो आपकी पर्सनल सिनेरियो पे डिपेंड करता है। पर्सनल सिनेरियो की बेसिस के ऊपर आपको ये काम करना चाहिए। देन 80% ऑफ फाइनेंशियल कंटेंट ऑन यूट्यूब इज गिवन बाय समवन विद नो क्वालिफिकेशन। इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे एमबीएस जिन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है, बहुत सारे सीपीएस अपने पर्सनल फाइनेंस को नहीं टेक केयर कर पा रहे, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट क्वालिफिकेशन। आई थिंक रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू काम कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, आप इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको सही एडवाइस करेगा, जो एमबीए है वो आपको सही एडवाइस करेगा, क्योंकि उनकी भी लिमिटेड नॉलेज होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इंफॉर्मेशन। दैट्स वाई जो इन्फ्लुएंसर लाइसेंस अभी यहाँ पर यूएई में आया है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि आप एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रहते हुए अपने अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकें और दूसरों को बता सकें। नाउ 50% ऑफ फाइनेंस वीडियोस ऑन यूट्यूब कंटेंट अ फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। फाइनेंशियल डिस्क्लेमर हमेशा होता है। मैंने इतनी पूरी अभी तक की जो वीडियो बनाई है उसके अंदर बार बार ये बात कही है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें। दिस इज अ फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर फोर्थ पॉइंट के ऊपर इट इज़ वेरी पर्टिनेंट, और ये तो हर बंदे को जब भी मैं मिलूँ ना, पूछता हूँ कि नेटवर्थ आपकी किस तरह से अगर है परसेंटेज में देख लें, और मेरी अभी भी नेटवर्थ अगर मैं देखूँ तो रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा टाइड अप है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जब भी अपना घर खरीदते हैं तो अपनी सब कुछ एक-एक चीज़ अपने घर के अंदर लगा देते हैं, और वो एक सिंगल बिगेस्ट एसेट होता है हमारा, जो कि आपका एक कंपोनेंट होता है आपकी नेटवर्थ का। आपकी मल्टीपल रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, बट यूजुअली ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि आपका जो एक सिंगल घर होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। सो दैट शुडंट बी द केस। ओवर रिलायंस ऑन रियल एस्टेट इज़ रियली डेट्रीमेंटल। इन बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, जब भी आप घर खरीदें ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि दैट इज़ नॉट द ओनली परचेज इन योर लाइफ। उसके बाद आपको बहुत सारी ज़िंदगी जीनी है, उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनसे बहुत सारे रिटर्न्स लेने हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को आगे लेके चलना है। तो आपका घर शुड नॉट बी द ओनली थिंग दैट यू आर इन्वेस्टेड इन। आपकी और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जिनसे आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए। दैट इज अ कॉमन सेंस, बट अगेन कॉमन सेंस is not common nowadays. Now keep a track on your portfolio. That is also important. बैलेंस आउट करना पड़ता है अपनी पोर्टफोलियो को, चाहे वो रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, कैश का पोर्टफोलियो, बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो, इन सारी चीज़ों को आपको एक बैलेंस तरीके से लेके चलना पड़ता है। अगेन ये सबके लिए कॉमन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबकी पर्सनल कंडीशंस अलग अलग होती हैं। हो सकता है मेरे बच्चों की एजुकेशन आने वाली हो अगले 10 सालों में, कॉन्स्टेंट एजुकेशन आ रही हो मेरे बच्चों की, हायर एजुकेशन, जिसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ रहा हो, तो मेरा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगी वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग अप, 25 ईयर्स का है और उसको अपने फैमिली को ग्रो करना है, तो उनकी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग होगी, मेरी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग होगी। किसी ऐसे बंदे की जो लेट्स से ही इज़ अप्रोचिंग 55 और उनके सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, उनकी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग होगी, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग होगी। बट इन लॉन्ग रन आपका एम हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो वो उसको देखते हुए आपको अपनी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। मैं अपने चैनल के ऊपर मल्टीपल चीज़ों पे बात करता हूँ। सर्वा हो गया, स्टेक हो गया, प्रिप्को ब्लॉग हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, ब्राका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, लेट्स से अमाना। इन सारे डोमेन्स के अंदर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिफरेंट किस्म के रीजंस होते हैं आपको इन्वेस्ट करने के या ट्रेड करने के। सो आपको अपने हिसाब से समझना चाहिए कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है और किस में कितना आपको एक्सपोजर चाहिए। इन सारे
प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको अपने अकाउंट्स खोलने हैं। आपको समवेयर बिटवीन 500 दिरहम्स, 400 दिरहम्स, 100 दिरहम्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज़, आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपने माइलस्टोन्स का पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि कीप ट्रैक ऑफ योर पोर्टफोलियो। द 6th पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर माइलस्टोन्स के आगे आपको किस तरह के एक्सपेंसेस आने हैं। उसके हिसाब से अगर अगेन आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपके किड्स के योर किड्स एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, योर हेल्थ केयर इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपको घर बनाना है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे माइलस्टोन हैं आपके। तो इसलिए आपको उसके हिसाब से अपने आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि आपके माइलस्टोन जो आपने सोचे होते हैं वो तो होते हैं, बट गॉड हैज़ सम अदर प्लान। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब गई है अभी रिसेंटली। अच्छी इकोनॉमी में अगर जॉब जाती है तो वो एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। बुरी इकोनॉमी में अगर आपकी जॉब जाती है तो आप यू कैन ब्लेम समथिंग, मगर अगर अच्छी इकोनॉमी में आपकी जॉब जाती है देन यू हार्डली हैव समथिंग टू से अबाउट इट। इसलिए साइड हसल्स स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अपने माइलस्टोन को समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि मैं किस तरह से अपनी साइड हसल्स को करता हूँ। अपना पूरा वीडियो सेटअप मैंने दिखाया था, उस वीडियो को यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैं एज आई सेड के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसकी वीडियो यहाँ पर लगा दी है। अगेन उसमें रेफरल बोनस मिल सकता है आपको। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।